Focus is like a battery. It charges, and when you use it, it needs recharge. But do you know how to recharge or what exactly kills your focus? If not, then this video is for you. You will know some of the focus killers which you can work upon to enhance your focus. Hi, this is your mind coach Jyoti. I am an educator turned life coach, empowering people with mind tools not taught in school so that you can create your desired life. And this is a continuation of part one of how to focus. So today we will be talking about the focus killers. In the previous video, if you haven't checked it out, the description box already contains that link. How to focus part 2. But what all have we already covered in part 1? I would recommend कि पहले आप part 1 देख कर आए. ये तो कुछ चीजें शायद आपको समझना है. So we have already discussed what is focus. क्योंकि आपको पता ही नहीं फोकस होता क्या है, बस अपने नोशंस बना रखे हैं आपने. वी हैव कवर्ड व्हाई डू यू वांट फोकस, क्यों फोकस पे कंट्रोल जरूरी है. फोकस हम सबके पास बराबर है. डू यू रियली हैव लो फोकस, हमने इसको बहुत डीबंक किया है. इस मिथ के साथ कि आई हैव लो फोकस, इस वीडियो को ना देखें प्लीज, पहले पार्ट 1 देख कर आए जहां पे मैंने डीबंक कर दिया कंप्लीटली कि लो फोकस जैसा कुछ नहीं है, फोकस पे कंट्रोल का इशू है और फोकस को मेजर कैसे करते हैं. So if you are done with all these topics, if you have already seen that previous video, let's move to the today's topic is that what is killing your focus power. ये focus power को क्या चीज किल कर रही है. ऑफ कोर्स आप उस चीज पे काम करेंगे तो वही चीज चार्ज भी करेगी, बिकॉज फोकस इज लाइक अ बैटरी. सो व्हाट इज नंबर 1? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. फोकस एनर्जी है, तो आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों ही न्यूट्रिशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अगर आपकी बॉडी, माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, एंड फोकस एंड मेमोरी गो हैंड इन हैंड, ऑलमोस्ट सिमिलर. 126 बिट्स पर सेकेंड रैस की पावर, अगर आप उसे एनर्जी ही नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि अगर आपने आज जंक फूड खा लिया या आपने अच्छा खाना नहीं खाया है, योर बॉडीज प्राइमरी फंक्शन इज टू डाइजेस्ट दैट फूड. आप अपनी बॉडी को किसी भी ऑटोमेटिक फंक्शन करने से रोक नहीं सकते. आप अपनी बॉडी को या अपने माइंड को ये नहीं कह सकते कि थोड़ी देर के लिए जरा डाइजेशन को डिले कर दो या थोड़ी देर के लिए जरा रेस्पिरेशन को थोड़ा स्लो कर दो. यू कैन नॉट टेल दैट, दीज आर ऑटोमेटिक थिंग्स. तो आपने जितनी भी एनर्जी आपके अंदर है बिकॉज ऑफ द फूड, वो आपके डाइजेशन में और दूसरी चीजों में अगर लग जाएगी तो फोकस करने में कैसे लगेगी. इनफैक्ट अपने साथ टेस्ट एंड ट्राई करें. जब भी आप एक अच्छा प्राणिक फूड खाते हैं या लाइट फूड खाते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उस दिन आपकी फोकस पावर कहीं बेटर होगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डेज. और जिस दिन आपने एक्सट्रीमली हैवी फूड खाया है, वैसे भी आप उसके बाद लेजी फील करते ही करते हैं बिकॉज ऑफ द हैवी फूड, तो आप फोकस कहां से कर पाएंगे. सो फोकस इज अ बैटरी. अगर उसको चार्ज करना है, you need a fit body, you need macronutrients, you need micronutrients. अब micronutrients क्या हैं? Like vitamin D, B12, omega 3 and number of them. अब आप जाके बाजार में जाके विटामिन डी लाके शुरू खाना ना करें, बिकॉज ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं. तो पहले अपना विटामिन डी, B12 का लेवल टेस्ट कराएं और प्रॉपरली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही वर्क ऑन योर विटामिन डी. और अगर आपको इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, भगवान ने आपको बिल्कुल फ्री सोर्स दे रखा है विटामिन डी का, दैट इज सन. अगेन कीप द विजडम इंटैक्ट. सुबह जाएं सन में, दिन को 1 बजे आप जाएंगे, आप सनबर्न्स लेके आएंगे और आप कहेंगे मैं तो विटामिन डी के लिए गया था. सो कीप द विजडम अलोंग. यू नीड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फुलफिल्ड इन योर बॉडी ताकि आपका फोकस पावर इनहैंस्ड रहे. इनफैक्ट द विटामिन्स एंड अदर स्टफ्स, आप सिर्फ अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज नहीं कर सकते और अपने बॉडी का फूड या बॉडी की पावर को निग्लेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं होगा. माइंड एंड बॉडी आर कंप्लीटली वन सिस्टम. आप देख लें जिस दिन अगर आपकी बॉडी डिजीज है या थोड़ा अनरेस्ट है आपको, आप उस दिन फोकस नहीं कर पाएंगे. और अगर आप एक ही जगह बैठे हुए हैं और सिर्फ कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो भी आपको थोड़ी देर में थकान महसूस होने लग जाएगी. आपको लगेगा दैट एज इफ यू आर कंप्लीटली ड्रेन्ड. क्यों? क्योंकि उस सोचने में, उस रैस को एक्टिवेट करने में, वहां पे थॉट प्रोसेस लगाने में भी एनर्जी लगती है और वो एनर्जी आपके बॉडी को यूज करने के लिए भी नहीं बची. इसीलिए आपको एक जगह बैठे बैठे सोच सोच के भी थकान होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस.
माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, और अगर फोकस को एनहांस करना है तो बॉडी में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. दैट वाज नंबर 1. व्हाट इज नंबर 2? What is killing your focus? Number 2, or what charges your focus, is lack of deep sleep. Please pay attention on the word deep sleep. ये वो स्लीप नहीं है जो आपको लगता है कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक मैं तो सोता रहता हूं, मेरा फोकस तो बहुत इनहैंस्ड होना चाहिए. नहीं, एक्सेसिव स्लीप के अपने रीजंस हैं. आई विल मेक सम अनदर वीडियो on exclusively on sleep mastery, but here only that part of sleep which is extremely important for focus. जब आप सोते हैं, if it is the right kind of sleep, there is lot of data organization here. वो 126 bits को फ्री किया जाता है, आपके डोपामीन लेवल्स मैनेज होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है. There is lot of work in this factory when you are deep sleeping. वो स्लीप नहीं जिसमें आप सुबह उठें तो फ्रेश ही नहीं उठते आप. अब आप कैसे टेस्ट करेंगे? अगर आप 8 घंटे 10 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठ के फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, यू आर स्टिल ग्रॉगी, यू आर स्टिल इरिटेबल, फिर जब आंख खोलते हैं तो धुंधला दिखता है, आंख को ऐसे मजाक मजाक के अगर आप उठ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी डीप स्लीप नहीं थी. और अगर फोकस अच्छे से रिचार्ज नहीं हुआ है तो बहुत कॉमन है कि आपको धुंधला दिखता है. धुंधला दिखना शुरू होने का मतलब ही ये होता है कि आपका फोकस, इस टाइम आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं. तो डीप स्लीप के लिए आप मिनिमम क्या करेंगे? इट्स अ 1 2 3 मेथड. पहली बात, 1 घंटा पहले, सोने से पहले, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर, आपकी सारी स्क्रीन्स बंद हो जानी चाहिए. बिकॉज देयर इज समथिंग लाइक ब्लू लाइट ऑन ऑल द स्क्रीन्स दैट फॉल्स ऑन योर आईज. द मेलाटोनिन गेट्स कंफ्यूज्ड, सर्केडियन रिदम्स गेट्स कंफ्यूज्ड. लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकल स्टफ, बट इन शॉर्ट आपके माइंड को पता नहीं चलता कि रात हो चुकी है, उसको लगता है अभी भी दिन है. तो वो आपको डीप स्लीप में नहीं डालता. डीप स्लीप इज एक्सट्रीमली हीलिंग, एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग. तो अगर आपको सुबह उठ के हील्ड और रिलैक्स्ड फील नहीं हो रहा है, तो दैट मीन दिस कुड बी वन एरर. शायद आप उनमें से तो नहीं है जो फोन को देखते देखते ही सो जाते हैं. You will never have that deep sleep. जरूर type down me in the comment section if you are guilty of doing that. Second is that you have to need, food का जो digestion है वो एटलीस्ट सोने से 2 या 3 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए. इतना गैप रहना चाहिए आपके खाने में, क्योंकि अगर आप खाना खा के सो जाते हैं तो ट्रस्ट मी, आपने डाइजेशन प्रोसेस भी खराब कर दी और आपने स्लीपिंग प्रोसेस भी खराब कर दी. नन ऑफ देम विल वर्क फाइन, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एनर्जी सोने की कोशिश कर रही है तो डाइजेशन कैसे होगा? योर स्टमक शुड बी एम्प्टी व्हेन यू स्लीप. स्टमक एम्प्टी में और हंगर में फर्क है. हंगर इज योर एनर्जी लेवल्स आर डिकेइंग. Empty stomach is something else. So empty stomach means that you have digested what you have eaten. Approximately 2 hours लगते हैं. तो आज के बाद अपने खाने में और सोने में 2 घंटे का गैप जरूर रखें. And 3 hours का गैप या little more than that is the nervous stimulants. What are nervous stimulants? Maybe alcohol or maybe caffeine or the coffee. तो आप कम से कम 3 to 4 hours का गैप रखेंगे सोने में और किसी भी प्रकार के नर्वस स्टिमुलेंट को लेने में. अब देखिए, पीपल हु रियली ड्रिंक अ लॉट, जो बहुत ज्यादा पीते हैं, वो लिटरली सड़कों पे भी पाए जाते हैं, पड़े हुए हैं, बेसुध हैं, कोई होश नहीं है, 8-8 10-10 घंटे तक सड़कों पे पड़े हैं. क्या वो फ्रेश उठते हैं? इवन दे स्लेप्ट ऑन द रोड, उनको हॉर्न तक नहीं सुन रहे. क्या वो फ्रेश उठते हैं? क्या वो सही प्रकार की स्लीप है? एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज अगर आपके नर्वस सिस्टम में एक स्टिमुलेंट है तो भी तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर सकती. एंड यू विल वेक अप विद अ हैवी हेड. हैवी हेड का मतलब ही है कि शायद कोई नर्वस स्टिमुलेंट था. तो अगर आपने नर्वस स्टिमुलेंट लिया भी, कैफीन कुछ ले भी लिया, एटलीस्ट उसको 3 से 4 घंटा दें कि वो मेटाबोलाइज हो जाए और आपकी बॉडी से निकल जाए, सो दैट यू कैन हैव डीप स्लीप. अपने बॉडी को एक डीप स्लीप के लिए प्रिपेयर करें एंड यू विल सी मिराक्युलस रिजल्ट्स in your focus, in your energy. First thing in the morning, you will wake up fresh if you take this much charge of your life that you make a sleeping routine also. Do you want high focus? Please maintain a sleeping routine. Let's go to the third point, which could be a bulb on moment for you. That is, multitasking kills focus. Yes, multitasking kills focus. आप multitasking के लिए बने ही नहीं हैं. There are enough of experiments done to prove it that this machine is not made for multitasking. अगर आपने part 1 देखा है, I have already explained 126 bits per second.
दैट इज योर फोकस, जिसमें से 20 बिट्स अप्रोक्सीमेटली हमेशा 20-30 बिट्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में चली जाती, बचा 100 बिट्स। अब देखें, जब आप एक सोर्स से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं 60-70 बिट्स यूज हो जाता है। अब आपके पास इतनी गुंजाइश है ही नहीं कि एक और सोर्स आए और आप उसको भी प्रोसेस करें। 60, 70, 140 गॉन, बूम। इसीलिए अगर आप अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बीच में आकर किसी ने आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे कोई क्वेरी कर ली, तो या तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे या इस मेरी गिवन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं नहीं आई कैन डू दैट बोथ, तो एक बार ये ट्राई करके देख लें। अगर आप नोट्स काउंट कर रहे हैं, यू काउंटिंग नोट्स इन द मिडल ऑफ द काउंटिंग, और उस वक्त किसी ने आपको आके इंटरप्ट कर लिया या कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो या तो आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे या आप नोट्स काउंट करते रहेंगे। दोनों काम इकट्ठा करने के लिए आप बने ही नहीं हैं, rather nobody. There are enough experiments done in big companies like Microsoft, जहां पे ये प्रूव हुआ है कि अगर थोड़ा सा आपने बीच में उठा के मैसेज का रिप्लाई भी किया है, तो वापस आने के लिए उसी ट्रेन ऑफ थॉट्स, उस फ्लो स्टेट में आने के लिए 10 to 15 मिनट्स बाय वॉच लग जाते हैं। Yes, so if you want to be focused, please shut down all the noises around when you're doing a focus work. क्यों? आप देखें, एक टास्क ए है, टास्क बी है। टास्क ए से टास्क बी को जाते हुए एक अटेंशन रेजिड्यू रह जाता है, और फिर जब आप टास्क बी से वापस टास्क ए में आते हैं तो टास्क बी का अटेंशन रेजिड्यू रह जाता है। आप मल्टीटास्किंग नहीं करते, आप मल्टी स्विचिंग करते हो। यू मल्टी स्विच एंड दिस हैज कॉस्ट। ये आपको महंगा पड़ता है एनर्जी लेवल पे। इसीलिए अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। यस, you will get tired, you will get tired, you will drain the energy. The women, if they're the women in the house who are watching this, आप मल्टीटास्किंग करते हैं, इसीलिए आप बाय द हाफ ऑफ द डे आप ड्रेन हो जाते हैं। एंड मेन इन द हाउस, नाउ बी लिटिल कंसिडर्ड अबाउट द वुमेन इन द हाउस, व्हाई दे आर completely drained with energies. So what are, let's recap 3 things you can control, completely control, so that you can enhance and have that laser focus to achieve your goals. Number 1, you have to see to your body as well, macro also, micro also. Number 2, you need to have a sleeping routine, 1 2 3 formula. And most importantly, please stop multitasking. It will only kill your focus. So which one were you actually guilty of? Do write it in the comment section. If I was able to add value to your life, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you come to know when I add the next video of this series. Till then, bye-bye from your mind coach, Jyoti.